हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर क्लिनिकल डाइटिशियन ज़ुबदा अज़हर। आज हम बात करेंगे राइट टाइम टू टेक टी और चाय का बनाने का सही तरीका क्या है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चाय के बेनिफिट्स के बारे में और मिस्टेक्स आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच वीडियो टू द एंड। तो टी लवर्स को पता होना चाहिए कि चाय किस टाइम पीनी है और वो कब हमें फ़ायदा देगी। तो सबसे परफेक्ट टाइम जो है वो चाय पीने का वो 1 से 2 घंटे आफ्टर मील। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, उसके 1 या 2 घंटे के बाद आप चाय कंज्यूम करें। अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ और लंच के साथ या फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो चाय के अंदर दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हैं। वो है टैनिन्स और कैटेचिन्स। अब अगर टैनिन जो है वो हमारी एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है, ये कंपाउंड्स जो है वो कैल्शियम को चिलेट कर देते हैं हमारी बॉडी से। अब अगर हमने खाना खाया हुआ है और फ़ौरन बाद उसके चाय पी लेते हैं तो हमारे अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो ख़त्म कर देता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे जो हमने प्रोटीन अपने मील में खाई होती है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता ये टैनिन। इस वजह से आपको डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। ये कैंसर कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है, आपके पास आयरन की कमी हो सकती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो कैटेचिन कंपाउंड है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम इसे 2 से 3 कप दिन में अगर चाय पीते हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हम 5 से 6 कप चाय पीते हैं, उससे ज़्यादा भी पीते हैं, तो ये हमारा एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। इसमें विटामिन B6 रिड्यूस कर देता है और जिंक रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो लोग चाय पीते हैं अक्सर उनमें डिहाइड्रेशन ही रहती है, उनका फेस ऐसे पीला पेल सा महसूस होता है, आइज़ भी पीली देखने में लगती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चाय है वो वर्क करती है एज ए डायूरेटिक, हमारे अंदर से पानी को एलिमिनेट कर देती है। इसके अंदर एक थियोफाइलिन कंपाउंड होता है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब इसकी वजह से हमारे अंदर से पानी एलिमिनेट होता जाएगा और कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकती है। टी वाइटनर शुड नॉट बी यूज बिकॉज इट इज़ अ प्योर केमिकल। इसमें सिर्फ प्लांट फैट है, प्रोटीन है और ढेर सारे प्रिजर्वेटिव हैं जो आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। अब चाय कैसे बनानी है? 1 कप आपने पैन में पानी लेना है, उसको बॉईल करें। 1 टेबलस्पून आप पत्ती डालें। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीनी है आप ज़्यादा पत्ती डाल लें। जिस तरह की आप चाय पीते हैं उस हिसाब से आप पत्ती डालें। उसको लिड को कवर करें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 उसका पार्ट जो है वो कप का आपने दूध डालना है और उसको 3 बॉयल्स दें और मग में अपना स्टेन कर लें। अगर आप कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूध पहले उबाल लिया फिर पत्ती डाली, उसको उबाल के उसको पका के आप केमिकल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो आपके लिए बहुत डेंजरस है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। सिर्फ चाय बनाने का यही एक तरीका है, आप इसी को फॉलो करें ताकि आपको नुकसान ना हो। एंड येस, टी इज़ लव बट मेक श्योर इट विल नॉट हार्म योर हेल्थ। यहाँ पे एक और बात डिस्कस करना चाहूँगी जो मैंने पॉइंट आउट नहीं की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेड टाइम टी इज़ नॉट अलाउड। बेड टाइम टी इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे जो है वो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। चाय में चूँकि कैफ़ीन होती है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, रात को इससे मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। अगर हम सोने से पहले चाय पी लेंगे तो वो हमारा जो हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं होगा और हमारा जो है वो स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अगर एक नेचुरल प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ रही है तो इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये कैंसर कॉज कर सकता है। Most important topic, you should be aware of these major risk factors because of tea. First is obesity. मोटापा आपको क्यों होता है? अगर आप दिन में 3 से 4 कप या 5-6 कप चाय पीते हैं, उसमें आप जितने चम्मच भी चीनी डालते हैं वो सारी चीनी आपके अंदर ही जाती है और वो डायरेक्ट ओबेसिटी ही कॉज करेगी। सेकेंड इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जब चाय हम बिल्कुल खाने के फ़ौरन बाद पी लेते हैं या खाने के साथ पीते हैं, ये हमारी प्रोटीन को हार्डन कर देती है अंदर जाके, और जो हमने कैल्शियम विटामिन डी खाने में लिया होता है या दूध पिया होता है तो वो चिलेट कर देती है, उसको हार्डन कर देती है, एब्जॉर्प्शन की अवेलेबिलिटी को हम कम कर देती है। अगर हमारे पास आयरन नहीं होगा, हमें अवेलेबल नहीं होगा तो अनीमिया कॉज हो जाएगा। अगर अनीमिया परसिस्ट करता है लॉन्ग टाइम के लिए तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ हम जा सकते हैं।
इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। आफ्टर 40 इयर्स अगर हम रेगुलर चाय पीते हैं खाने के साथ या खाने के बाद तो हमें दिल की बीमारियां हो सकती हैं। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर बोथ इंटर रिलेटेड, क्योंकि जब हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होती है चाय की वजह से, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन डी और कैल्शियम की जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है एब्जॉर्प्शन। दोनों की जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। हमारी हड्डियां कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। बिल्कुल गलत तरीके से बनाई हुई चाय और गलत टाइम पे जब चाय पीते हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे जॉइंट्स में दर्द होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हम जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। फिफ्थ इज़ अनीमिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अनीमिया होगा तो हमारे CVD के चांसेस ज़्यादा होंगे। एंड भी हम राइट टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने नाश्ता किया है तो आप फ़ौरन काम पे चले गए हैं, कोई काम करने लग जाएं। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो अपने आप को मसरूफ़ कर लें ताकि जब आप थक जाएं 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद तब आप चाय पिएँ ताकि आप दोबारा से ताज़ा दम हो जाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप नाश्ता करके फ़ौरन अपने ऑफिस चले जाएँ, काम पर चले जाएँ, तो उसके 1-2 घंटे बाद आप चाय ले सकते हैं। और जब लंच टाइम आपने किया है, लंच के फ़ौरन बाद आपने चाय नहीं पीनी है, आप कोई ग्रीन टी पी सकते हैं। और रात के खाने के बाद आप कोई मीठी चीज़, कोई स्वीट डिश ले लें ताकि आपको चाय की तलब ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।